हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो 2.0 में। और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य काल। ओके, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था, बताना है। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो सभी को पता होगा चाणक्य का एक दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर लिखा करें हमारे बताने से पहले, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ओके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। कमेंट में लिखिए कि वह शासक भाई कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा अशोक। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारवाकी। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कारवाकी। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कारवाकी। अगला है 5 नंबर, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्धमगधी। ओके, 6वां है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। फटाफट कमेंट कीजिए कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। 4 ऑप्शन है, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तक्षशिला। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। देवान पियादसी भी था। अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक, ए। ओके, तो मौर्य काल है तो अशोक की चर्चा इसमें ज़्यादा हो गई। अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। 4 ऑप्शन है, मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मौर्य। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला है 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक। देखिए भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य। ओके, अगला है 12 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्ध। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखेंगे 13 नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। देखिए भैया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है 15 नंबर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका नाम जो था वो था पड़। ओके, अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है ये बताना है। तो अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से
अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था भैया अशोक का उत्तराधिकारी? इन 4 ऑप्शन में बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुणाल। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, विशाख दत्त। ओके, हमेशा लगभग कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला 21 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ओके, 22 नंबर है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? बताना है किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो वो है पाटलिपुत्र। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अगला नंबर है 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो समकालीन था वो अशोक का। ओके, अगला है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये बताना है सभी को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। फटाफट कमेंट कीजिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। ओके, अगला है 26 नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताना है करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडिका। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह किसका है? ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो, विशाख दत्त। ओके, विशाख दत्त। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडिका। ओके, अगला है 29 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, प्राकृतिक। ओके, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? फटाफट जवाब बताइए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। ओके, अगला है 31 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। ओके, अगला है 32 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, राजनीतिक नीतियाँ। ओके, 33 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? भैया अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी, श्रीलंका। ओके, अगला है 34 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर आता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है या बना था, किससे बना था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लकड़ी का। ओके, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था भैया? वो लकड़ी का बना था। ओके, अगला है बराबर, जो जहानाबाद जिले में है, कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आजीविकों ने। ओके, अगला है 37 नंबर, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये साबित होता है
रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ओके, अगला है 38 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बताना है फटाफट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ओके, क्वेश्चन है 39 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो इसका बताना है कैसे क्या मिलान करेंगे, अगर आपको आता होगा तभी मिलान कर पाएंगे। देखिए पहला है चंद्रगुप्त, सूची फर्स्ट में नाम दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उनका शायद दूसरा नाम है। ओके, तो बताना है चंद्रगुप्त, तो सभी को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त का क्या नाम था दूसरा। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था। चलिए अब हम बताते हैं, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का क्या था, इनका नाम था अमित्रघात। ओके, अशोक का क्या नाम था, पियदस्सी, और जबकि चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आता है 41 नंबर, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कालिसी में। ओके, अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो भाई साहब सांची का स्तूप जो बनाए थे अशोक बनाए थे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप। कौन, जेम्स प्रिंसेप। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है 44 नंबर, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। 44 नंबर है भाई साहब, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिलालेख नंबर 13। ओके, याद रखिएगा डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 45, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य आगे। ओके, अगला है 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। कब, 305 ईस्वी पूर्व। ओके, 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो भैया अब वर्तमान समय में तो कोई राजा जनता के संपर्क में नहीं रहता, उससे दूरियां बनाकर रहता है, क्योंकि वो उसकी जो सिक्योरिटी होती है इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है कि 1 किलोमीटर से दूर से ही अपने राजा को देख सकते हो, उनके पास नहीं जा सकते हो आप। तो वर्तमान समय में तो ऐसा संभव नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कौन सा राजा बताइए कि वो जनता के संपर्क में रहता था। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक। ओके, अगला है 48 नंबर, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, है ना, तभी ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, तो वो है कलिंग युद्ध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं। बताइए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि। ओके, अगला है 50 नंबर, किसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब इसका सी, मुद्रा राक्षस। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 4, सॉरी 1 3 4। ओके, संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया था इन्होंने, प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास किया था।
ओके। अगला है 52 नंबर, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आ रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो बताना है कि कथन ए जो है कारण आर की निष्कर्ष यानी सही व्याख्या करता है या नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से शामिल है। तो उनमें से कौन सा शामिल है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 रा और 13वां। ओके। अगला है 54 नंबर, कथन ए कह रहा है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मास्की। ओके, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई साहब 56 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तार स्तंभों के बारे में गलत है। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ओके। अगला है 57 नंबर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। बताइए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो 4 ऑप्शन है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर दशरथ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रांत दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उसकी राजधानियाँ। तो भैया उत्तरापथ की राजधानी क्या थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णनगरी। ओके। अगला है अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला है 59 नंबर, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र में। ओके। 60 नंबर है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपगुप्त। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। ओके। अगला है 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई नाम से जाना जाता था। ओके। 63 नंबर है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। ये फटाफट कीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन हो जाएगा गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। ओके। अगला है 64 नंबर, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 65 नंबर, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये जो मिलता है आपका, ये मिलता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। ओके। अगला है 66, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। बताइए किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। ये होता है भैया बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आषाढ़ से, यानी जुलाई से आप कह सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। तो करेक्ट ऑप्शन भाई साहब इसका हो जाएगा ए, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5th। ओके। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे देखेंगे हम लोग 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ओके।
शिलालेख से अशोक के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन आपको मिल जाएगा। 69 नंबर है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि। 70 नंबर है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये पाया गया है भैया अफगानिस्तान, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक जिस पांडुरंग बालकस्म के एकल टुकड़ों में ताक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदान से निकाला गया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है 72 नंबर, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है भाई साहब मेगास्थनीज की, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर है 73 नंबर, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो भाई साहब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिंदुसार। ओके, तो बिंदुसार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 74 नंबर, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 13वां बृहत शिलालेख। 75 नंबर है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ये आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उज्जैन का। ओके, अगला है 76 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पृथक कलिंग शिलालेख। ओके, अगला है 77 नंबर, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। ओके, 78 नंबर है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या फिर मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो बताना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ये कहा था 9वें शिलालेख में। ओके, तो 6 शिलालेख में। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारियों का नाम बतलाता है या बताता है? तो भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्रादेशिक राजुक युक्तक। ओके, अगला है 80 नंबर, विशिष्टि है, ये क्या है? विशिष्ट है, ये है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेगारी। ओके, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है ये बताना है। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ओके, अगला है 82 नंबर, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना किसे माना जाता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, स्तंभ को। ओके, अगला आता है 83 नंबर, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका भाई साहब राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। अगला आता है 84 नंबर, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसे भेजा था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्र और संग मित्रा को। ओके, अगला है 85 नंबर, अशोक के मनसेहरा जिसे पाकिस्तान या शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त हुए बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, खरोष्टी लिपि। ओके, 86 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक, ओके, ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब ए,
सार ए कुन्हा या कंधार से। ओके, 87 नंबर है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 15। ओके, अगला है 88 नंबर अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो 88 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ओके, अगला है 89 नंबर अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। 90 नंबर है किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो ये है भाई बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला है 91 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गुर्जरा। ओके, अगला है 92 किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? बताना है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में अशोक सम्राट मौर्य का विवरण शामिल है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ओके, महावंश। अगला है 93 नंबर निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्रित हैं? राज्यो अशोक यानी राज्य अशोक उल्लिखित है। तो कंगनहली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोगोरा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कंगनहली। ओके, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी लाइक वीडियो को नहीं किया है तो वीडियो को 2 बार लाइक नहीं करना है, वीडियो को सिर्फ एक ही बार लाइक करना है। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे डेली वीडियो आते हैं और जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और तैयारी आपकी बेहतर रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।